ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए प्रश्नों को ध्यान से देखिए। अब इनका अपन हल प्राप्त करेंगे। तो पूरे कोणों में जो त्रिकोणमितीय सर्वसम समीकरण है उसको अपन किस प्रकार से करते हैं। तो जो पहले आपको सर्वसम समीकरण लिखी है उसमें क्या लिखा है cos 90 माइनस थीटा इनटू cos थीटा बटा cot 90 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर है। तो इस बराबर ये कैसे प्राप्त करेंगे अपन। तो पहले देखो जो भी त्रिकोणमिति में प्रूफ दे रखे हैं पूर्व कोण का मान दिया है उसको अगली त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज करेंगे। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। तो वो ऐसे cos से 90 माइनस थीटा उसके सामने क्या कर दिया अपन ने sin थीटा लिख दिया। cos थीटा का यहाँ cos थीटा लिख दिया। आगे यहाँ cot 90 माइनस थीटा का क्या होता है पूर्व में यानी tan थीटा। तो वो cot 90 माइनस थीटा के सामने कर दिया tan थीटा। ऐसे cos 90 माइनस थीटा के सामने क्या करेंगे अपन sin थीटा। यहाँ पावर तो लगेगा तो पावर हो जाएगी। आज के बाद में आगे ये तो ऐसा लिख देंगे यहाँ जो tan थीटा है उसको sin cos में बोल देंगे। तो tan थीटा का क्या होता है sin बटा sin थीटा बटा cos थीटा प्लस आगे वाला ऐसा लिख दिया। आज जो यहाँ मेन बटा या भाग है उसको गुणा में चेंज करेंगे। गुणा में चेंज करेंगे तो ये जो नीचे वाले भिन्न है उसका ये जो हरा वो तो ऊपर आ जाएगा अंश में नीचे आ जाएगा। तो cos तो ऊपर आ गया जो हरता वो नीचे आ गया। अब sin का sin भाग गया वो एक भाग गया। अब इन दोनों को गुणा किया क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब आगे ये sin स्क्वायर थीटा है। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मान होता है त्रिकोणमितीय सर्वसम समीकरण में वो एक लिख दिया। इसका गाइस को सिद्ध करेंगे। आज दूसरा है अगला cos थीटा sin थीटा 90 माइनस थीटा इनटू sin थीटा बटा cos 90 माइनस थीटा। अब वही अपन जो भी प्रूफ दे रखे हैं उसके आगे त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेंगे। cos 90 माइनस थीटा का sin थीटा sin 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cosec थीटा और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा। तो वो पहले बदलाव कर लो। sin थीटा तो sin थीटा रहेगा और cos 90 माइनस थीटा का भी क्या हो जाएगा sin थीटा आगे क्या होगा cos थीटा आगे से क्या हो जाएगा cosec थीटा प्लस आगे cos थीटा का cos थीटा sin 90 माइनस थीटा का cos थीटा और यहाँ sin थीटा बटा cos 90 माइनस थीटा का sec थीटा। अब ये बदलाव करने के बाद में जो भी यहाँ समापन है उसको गुणा कर लो। तो समापन में sin से गुणा होगा क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा। अब इसको बदल लो तो इसका मान क्या आ जाएगा cos थीटा बराबर है 1 बटा sin थीटा। यहाँ भी वो दोनों गुणा कर लो तो गुणा करो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा। इसको वही बोल दो किसमें cos में क्या आ जाएगा 1 बटा cos थीटा। sec थीटा क्या होता है सर्वसम समीकरण में 1 बटा cos थीटा। अब जो मेन बटा है अब जो भाग है उसको गुणा में बदल दो तो क्या होगा आपके पास अब sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा गुणा ये sin तो ऊपर आ जाएगा एक ही नीचे आएगा प्लस आगे वही cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा गुणा ये cos तो ऊपर आ जाएगा cos थीटा तो नीचे गिरेगा ये। अब इसमें देखो आप sin की कितनी हो जाएगी 2 पावर तो 1 है ये गुणा होगी तो ये जुड़ जाएगी 2 और 1 में जाएगी 3 घात। तो sin की 3 घात थीटा cos थीटा। ऐसे यहाँ cos थीटा होगा तो यहाँ एक ही और गुणा होगी तो क्या हो जाएगी cos की पावर 3 तो sin थीटा cos की पावर 3। ये sin तो पहले लिख दिया अपन cos से cos को गुणा करके यहाँ cos स्क्वायर को cos थीटा से गुणा करके यहाँ। अब दोनों में वही कॉमन क्या है sin थीटा इनटू cos थीटा। आगे जैसे इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा। इसके हम क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा और इसका जो आगे मान आ जाएगा वो sin थीटा cos थीटा। इसका मान कितना आता है ये अब एक किसी को मान क्या जाएगा sin थीटा और cos थीटा। इस प्रकार से ये सिद्ध है। इस तरह समीकरण है सात त्रिकोणों की जो से अपन इस चीज को हल करेंगे तो उसमें देखो क्या देंगे आपको
टेन 5 डिग्री, टेन 25 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 65 डिग्री, टेन 85 डिग्री। तो इनमें से सबसे पहले आप LHS लोगे, उस LHS में आपको इस प्रकार से चुनना है कि कोई भी जो दो थीटा है उनका मान 90 डिग्री है, उनको साथ में लिखो। तो यहाँ से देखो टेन 5 डिग्री और टेन 85, कितना टोटल वालों का 90 डिग्री हो गया। फिर टेन 25 और टेन 65 कितना होगा 90 डिग्री होगा, उनको एक साथ में लिखो। और बाकी जिसका 90 नहीं होता है उसको आगे लिखो। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, टेन 5 डिग्री इंटू टेन 85 डिग्री, तो दोनों थीटा का टोटल कितना हो रहा है 90 डिग्री। और उसके बाद दूसरा ये लिया टेन 25 डिग्री और टेन 65 डिग्री, दोनों टोटल कितना आ रहा है 90 डिग्री। फिर आगे जो बच गए ये दोनों, तो इसका आगे लिखो टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री। आगे जिनका टोटल 90 हो रहा है, जिनका टोटल 90 हुआ है, उसमें से एक एक को अपन वही पूरे कोणों में बदल देंगे। अगर 90 हमारा थीटा में बदल देंगे, तो वही आगे अपन चलेंगे। तो टेन 5 का तो 5 रहने दो, आगे वाले टेन को बदल दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, और 90 में समान कितने बचेंगे 85 बचते हैं। वही चाहे 85 लिखो चाहे 90 माइनस 5 लिखो, ऐसे टेन 25 को टेन 25 रहने दो, आगे 65 को कर दो टेन 90 डिग्री माइनस से कितना जाएगा 25 डिग्री। अब टेन 30 का मान है, कोई त्रिकोणमितीय अनुपात वाली जो सारणी है मानों वाली, उसको कितना होता है टेन 30 का मान है 1/√3, और टेन 65 का मान कितना होता है 1। जिसका मान है वो वर्तमान सारणी से लिख देंगे। टेन 30 का मान होता है कितना होता है वो, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, टेन 65 का मान कितना होता है 1, वो मान लिखते हैं। आज से बाद में इसको इन कोणों को अगले त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज कर दो, तो यहाँ टेन 5 का और टेन 5 हो जाएगा। अब यानी 90 माइनस टेन 90 माइनस क्या लग जाता है cos थीटा, तो यहाँ क्या कर दोगे cot थीटा के सामने है 5 डिग्री। ऐसे यहाँ टेन 25 को टेन 25 लिख दो, टेन 25 डिग्री। अब टेन 90 माइनस 25 को cot 25, अब इन दोनों गुणा कर लो तो कितना आएगा 1/√3। अब टेन 5 cot 5, टेन 25 cot 25, अतः आपके पास क्या है टेन थीटा इंटू cot थीटा बराबर थीटा के सामने वो समान है, तो सूत्र क्या है सरल समीकरण में टेन थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, यहाँ वो होगा टेन थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, आगे वाला वर्गमूल 3 है। अब 1 इसका मान क्या होगा 1, यहाँ कोई चीज है तो गुणा लगा दो, वो 1 आगे कितना 1/√3। अब तीनों को गुणा करोगे क्या जाएगा 1/√3 बराबर आगे क्या है RHS। इस प्रकार से अपन इस सरल समीकरण को सीधे करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है sec 5 थीटा बराबर cosec 90 थीटा माइनस 36 डिग्री। ये इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, जो यहाँ थीटा दे रखे हैं उसका मान क्या है। थीटा है वो 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 25 डिग्री है। उसमें ये देखते हैं कि सारा 5 थीटा है वो एक नंबर 5 को 80 थीटा से गुणा करेंगे तब भी अपने वो 90 डिग्री से कम ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यह आपके उत्तर का प्रतिबंध है। अब जैसे आप इसका हल करोगे तो दोनों में से किसी एक को पूरे कोण में चेंज करोगे, तो कोण वाला अनुपात है ना उसमें चेंज करोगे। अब वो चेंज क्या है कि जैसे साइन का आ जाता है sin - थीटा बराबर cos थीटा, ऐसे इनमें से दोनों में से एक को बदलो। जैसे अपन पहले इसको बदलते हैं, इसमें बदलेंगे क्या होगा, इसके बराबर होता है sec इसके बराबर होता है cosec 90 - थीटा होगा cosec। अब थीटा के साथ में यहाँ 5 ले लो, यहाँ क्या करो इसको cosec, अब यहाँ क्या कर देंगे अपन 90 डिग्री माइनस
5 थीटा। तो इसी को पढ़ देखो कोसेक 90 माइनस 5 थीटा क्या होता है सेक थीटा। इसको इसमें बदल दिया पूर्ण कोण में। अब इसके बाद में अगला ये है कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। तो दोनों में से दोनों पक्षों में से एक पक्ष को आपको 90 माइनस थीटा में बदलना है। और 90 माइनस थीटा में आपको बताया है कि अपन कितना घटाया था ये बच्चे, आपको सीधा उसका सूत्र ही लिखना है। तो यहाँ सीधा सूत्र दोनों में ये है, तो ये सूत्र है वो किससे आएगा, तो किससे आएगा ये कोसेक 90 माइनस थीटा से, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा से ये सेक 5 थीटा आएगा। अब जैसे यहाँ दोनों यहाँ कोसेक है, यहाँ भी क्या गया कोसेक। अब कोसेक से कोसेक को हटाओ, कोसेक से कोसेक को हटाओ। अब क्या बचा आपके पास 90 डिग्री माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36 डिग्री। आप ज्ञात क्या करना है आपको, थीटा ज्ञात करना है। थीटा को ज्ञात करने वाले हमें कौन से पक्ष में लेते हैं, लेफ्ट पक्ष में या बाएं पक्ष में ले लेंगे। तो यहाँ इसको पीछे ले आओ, इस साइड में पहले 5 माइनस के 5 थीटा है, ये भी पीछे आएगा, किस हो गया माइनस का थीटा। आगे आगे माइनस 36 तो पहले से है ही, ये तो अच्छा है उस सूत्र को भी आगे ले जाओ, तो वो भी क्या हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री। अब दोनों को टोटल करो, गिनोगे माइनस के 6 थीटा, इन दोनों का टोटल करोगे तो माइनस के गिनोगे 126 डिग्री। अब वही थीटा बराबर माइनस के 126 बटा माइनस के 6। अब इसमें इसका भाग लगा दो, तो भाग को गिना जाएगा थीटा बराबर 21 डिग्री। गिना गया 21। अर्थात जहाँ भी यहाँ आपके पास क्या लिखा हुआ है थीटा और लिखा हुआ वहाँ गिना वो 21 डिग्री। इसका दूसरा परिवर्तन यहाँ वैसे कर सकते हो, अगली बार ये रख लोगे, इसको कर लोगे। इसको कैसे करते हैं, जैसे अगली बार ये तो ऐसा रख दिया अब थीटा, इसको 90 माइनस थीटा बदल दो। इसका 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस 36 डिग्री, थीटा माइनस 36 डिग्री। अब वही सेक से सेक को हटा दो, अब क्या बचा आपके पास 5 थीटा बराबर यहाँ 90 डिग्री। अब इसको उसको हटाओगे आगे और जो प्लस हो माइनस हो जाएगा, माइनस हो प्लस हो जाएगा। इसे एक क्वेश्चन हटाना है माइनस है तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये किसका हो गया प्लस का। अब थीटा को पीछे ले लो, तो 5 थीटा प्लस थीटा बराबर 90 और 36 को दोनों टोटल कर लो, गिनोगे वो 126। ये साइड है किसका हो गया प्लस का। अब वही 6 थीटा बराबर कितने 126, तो थीटा बराबर 126 बटा 6, तो थीटा बराबर आ गया 21 डिग्री। यहाँ थीटा मांगते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी आपको चाहे बाएं पक्ष को बदलो चाहे दाएं पक्ष को बदलो, एक को आपको बदलना है, दोनों को नहीं बदलना है। जैसे यहाँ पर किसको बदल दिया बाएं पक्ष को बदल गया, थीटा मान के आपके दिया। यहाँ किसको बदला मैंने दाएं पक्ष को बदल गया, मैंने अलग कर दिया, तो थीटा का मान निकला 21 डिग्री। उस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसी प्रकार जो दूसरा उसमें आपको क्या करके है कि यदि एबीसी एक त्रिभुज के अंतःकोण है तो आपको क्या करना है tan b प्लस c बटा 2 बराबर cot a बटा 2। तो अब ये a b c इसके एक त्रिभुज के अंतःकोण है। तो अब ये छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात किसी भी त्रिभुज तो एबीसी है उसमें अगर तीनों कोण दिए हो तो अपन क्या लिखते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का योग हो जाएगा 180 डिग्री। आज जो आपको सिद्ध करना है उसको देखेंगे कि बी और सी तो इस साइड में है और ए अगले साइड में। ए को आगे यहाँ से ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए। इसे को यहाँ से उठाया आगे लेंगे किसका होगा वो माइनस का। अब इनमें किसका भाग लगा हुआ है 2 का, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा है ना 20 प्लस सी बटा 2, बी प्लस सी बटा 2। तो अपन क्या किया दोनों में 2 का भाग लगा दिया। अब से बाद में यहाँ बी प्लस सी ऐसा कैसा बटा 2 लिख दो, यहाँ इसको अलग अलग पदों में खोल दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा 180 बटा 2 और
ए बटा 2। आज के बाद में b प्लस सी बटा 2 बराबर या 180 में 2 भाग दोगे 90 या वही माइनस का a बटा 2। आप दोनों पक्षों को 10 से गुणा कर दो तो 10 आ रहा है यहाँ, 10 आ रहा ना, तो दोनों पक्षों किससे गुणा कर दोगे 10 से गुणा कर दोगे तो 10 b प्लस सी बटा 2। आगे भी वही 10 क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a बटा 2। अब ये जैसा रहेगा अगला कोण के थीटा में बदल जाएगा b प्लस सी बटा 2 बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो cos थीटा का मान क्या है a बटा 2 है, a बटा 2। इस प्रकार से अपन सिद्ध करें। तो फिर से देखो आपको प्रश्न में क्या दिया गया था कि जो a b c है वो क्या है एक त्रिभुज के अंतः कोण है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण में होगी 180 डिग्री होता है। तो वही बात त्रिभुज एबीसी में कह रही थी कि त्रिभुज का कोण ए कोण बी कोण सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब यहां तक ये करने के बाद अपन जैसा वो सिद्ध करना है उसके अनुसार अपन चले। पहले स्टेप में अपन क्या कर दिया कि ए को आगे ले गए, दूसरी स्टेप में दोनों में किसका भाग लगा दिया 2 का भाग लगा दिया। तीसरी स्टेप में क्या प्राप्त किया यहाँ जो 2 था ऐसा रख दिया लेकिन यहाँ इसको अलग अलग पदों में खोल दिया। अब उसके बाद में अगले स्टेप में क्या कर दिया 10 से उसको गुणा कर दिया और 10 से गुणा कर देंगे एक पक्ष आ गया। दूसरा पक्ष हमें tan 90 माइनस थीटा से cos थीटा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से सिद्ध करें। अगला जो तीसरा प्रश्न है उसमें क्या करके आपको कि समीकरण में अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो ये देखो कि अक्ष कहाँ है उसका आपको मान ज्ञात करना है। तो अक्ष क्या कहा आपके पास है ये अक्ष है, इसका मान आपको ज्ञात करना है समीकरण में। तो सबसे पहले अपन वही पूर्वकोणों को आपको बदलना है। जो पूर्वकोण दे रखे हैं ना 90 माइनस थीटा उसमें आगे वाले थीटा में बदलना है। तो यहाँ क्या जाएगा इसका sec थीटा cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा। आप प्लस आगे आपसे cos थीटा इसको ऐसा लिख दो, इसका क्या हो जाएगा tan थीटा। आगे क्या है इसका sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। अब ये बदलने के बाद में यहाँ से tan है उसको यहाँ जो sec है उसको खोल दो। तो यहाँ तो खोलोगे क्या हो जाएगा 1 बटा cos थीटा, इसका आपसी cos थीटा, इसका क्या हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा बराबर cos थीटा। अब इसमें अक्ष का मान यहाँ है, ये इससे अक्ष का मान प्राप्त करेंगे। तो इसको स्टेप को आगे ले जाओ, यहाँ पहले आप दोनों को लग तो ले लो और ले बाद ले जाओ। तो अपन यहाँ से ही आज देखो इसमें ये cos और ये cos को कर दे। अब क्या होता है हमारे पास अक्ष sin थीटा बचा, इसको आगे ले जा रहे हैं, आगे ले जाए cos थीटा तो आगे पहले से है, इसको आगे ले गया किसका जाए माइनस का 1 बटा cos। समझा अपन क्या किया है यहाँ जो cos ऊपर है यहाँ cos नीचे है, इस cos ने इस cos का भाग ले दिया एक बार, एक को से बना के तो क्या आ गया sin थीटा। अब से बाद में अपन है यहाँ जो cos 1 बटा cos थीटा उसको आगे ले, तो cos थीटा पहले से यहाँ था ये आगे ले किसको हो गया माइनस का। अब इसका आगे हल कर लो और तो के यहाँ तुम आगे अब दोनों का जो रकम लेंगे क्या आ गया cos थीटा। अब एक का cos थीटा भाग दोगे cos थीटा बार cos थीटा को cos से बनाना क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब आगे cos में cos का भाग दोगे एक बार, एक को 1 से बनाओगे 1। अब ये किसका मान आया अक्षी sin थीटा का। अब ये सीधा तो ऐसे हमारे पास सूत्र है नहीं, ये जो सरल समीकरण है हमारे पास उसमें ऐसा सीधा सूत्र नहीं है। तो यहाँ का अपने ऐसे मान चिन्ह को बदल देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। करने मतलब क्या है मेरा कि यहाँ से माइनस चिन्ह को कॉमन ले लिया या माइनस चिन्ह को इससे गुणा कर दिया। तो माइनस चिन्ह को जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ 1 प्लस का 2 को 2 माइनस बना दिया, 1 को अंदर गुणा कर दिया 1 को यहाँ रख दिया। माइनस का गुणा क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ जो प्लस था उस 1 प्लस के 2 माइनस बना लिया, 1 माइनस को यहाँ रख दिया 1 माइनस को आगे गुणा कर दिया। तो आगे ये प्लस का था वो माइनस का हो गया, तो माइनस का था वो प्लस का हो गया। अब बटा नीचे क्या हो गया cos थीटा। और ये परिवर्तन क्यों किया अपन ने इसको
जो सरल समीकरण में लाने के लिए। अब एक माइनस ही cos स्क्वायर थीटा का हमारे पास सरल समीकरण क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब वही x बराबर यहाँ ले लेंगे, इसका मान क्या लिखेंगे, माइनस का sin स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा। अब इसको आगे ले जाएंगे, वो यहाँ गुणा में किसका आ जाएगा, यहाँ भाग में आ जाएगा। अब वो sin स्क्वायर में एक sin स्क्वायर तो कट जाएगा, एक बचेगा। x बराबर है क्या बचा हमारे पास, माइनस ही sin थीटा बटा cos थीटा। जैसे बचा वो sin की पावर 2 है, उसमें से एक पावर 2 कर दी है, sin 2 है, sin थीटा इनटू sin थीटा, उसमें एक sin थीटा तो कट गया, एक sin थीटा बच गया, नीचे cos थीटा। अब वही क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का tan थीटा, x बराबर हो जाएगा माइनस का, क्यों, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, वो माइनस का एक चलेगा तो माइनस का चिन्ह दिया, तो जहां भी x है उस x के साथ में मान कितना होना चाहिए, माइनस का tan थीटा होना चाहिए। यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ कितना होना चाहिए, माइनस का tan थीटा होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है,